जस्ट मेरे पास एक कॉल आया था, तो बोल रहे थे कि एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी पे क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा, कैसी पॉलिसी है? बोले 10 साल चली हुई है, अभी हम नहीं भर रहे हैं, तो डेथ होने पे क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिल जाएगा। मैं बोले किसकी डेथ हो गई? बोले कि डेथ हुई नहीं है, ऐसे ही पता कर रहा था। तो साथियों कहते कि रुपया इतना कभी नहीं गिरा जितना रुपये के लिए इंसान गिर गया। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, जस्ट मेरे पास अभी कॉल आया, तो कॉल आने के बाद मुझे लगा कि ये जानकारी लोगों को देना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस में फ़ायदा नहीं होता है। लोग की मानसिकता यही हो गई आजकल कि इंश्योरेंस लें और तुरंत मरें और तुरंत फ़ायदा कमाएं। अगर इस तरीके से आप अपने परिवार को खो के अगर फ़ायदा कमाना चाहते हो तो इस तरह की सोच मत रखिए। इंश्योरेंस एक समाज सेवा है जहाँ पे आपका परिवार भी सुरक्षित है, जहाँ पे आपके साथ साथ दूसरे का परिवार भी सुरक्षित है। जब आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं उसमें आपके परिवार को तो सुरक्षा मिलती है। साथ में जब आपको कुछ नहीं होता है, जो आपने कैपिटल दिया था उसका इंटरेस्ट के साथ आपको लास्ट में पैसा मिल जाता है। किसी परिवार में कोई घटना होती है तो आपका पैसा वहाँ पे भी जाता है। तो एक तरीके से समाज सेवा भी हो रही है और दूसरा आपके परिवार की सुरक्षा भी हो रही है। तीसरे आपकी बुढ़ापे की भी सुरक्षा हो रही है। और इस तरह की मानसिकता अगर किसी की है तो बहुत गलत मानसिकता है। मेरे को एक अभी लास्ट टाइम एक कस्टमर ने बोला था, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। तो उनने कहा था कि लोग को क्यों दूसरे का पैसा चाहिए, पता नहीं लोग क्यों सोचते कि इंश्योरेंस में पैसा रिटर्न कम है, इंश्योरेंस में पैसा कम मिलता है, क्यों दूसरे का पैसा लेना चाहते हो। मुझे उनकी आप क्यों दूसरे का पैसा लेना चाहते हैं? मेरे पास लोग कॉल करते हैं। कल मैं कहीं गया था तो बोले एक लड़का मेरे को मिला, बोला मुझे अपनी मदर की पॉलिसी करनी है। तो मैंने कहा मदर की एज कितनी होगी? बोला 60 साल। मैं बोला कोई बीमारी? बोला बहुत सारी बीमारी है उन्हें। तो मैं बोला क्यों करोगे पॉलिसी? बोला वो मर जाएंगी तो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो साथियों लोग की इस तरह की मानसिकताएं हो गई हैं। तब मैंने उनको समझाया इंश्योरेंस इसलिए नहीं होता कि आप मरने वाले हैं, इसलिए कंपनी बीमा नहीं करती है। कंपनी इसलिए बीमा करती है कि आप कमा रहे हैं, आप इनकम कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी कमाई के हिसाब से आपका इंश्योरेंस होता है। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर आपकी एज 30 साल है, अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं तो एक साल में आपकी 3 लाख की इनकम हुई है। अगले अगर 30 साल आप काम करेंगे तो सेम इनकम पर भी काम करेंगे तो आपकी वैल्यू 90 लाख की आती है। 3 लाख पर एनम के हिसाब से अगले 30 साल आप काम करेंगे तो जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 90 लाख रुपए। इस हिसाब से आपको 90 लाख रुपए का आपका बीमा होना चाहिए। उसकी मदर ऑलरेडी 60 साल की थी, वो अर्निंग नहीं है, वो जॉब नहीं करती है, तो उनके अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इंश्योरेंस उन्हीं का होता है जिनके अंदर कोई लाइबिलिटी होती है। अगर आप अपने परिवार में कमाने वाले हैं, आपकी कमाई से आपका घर चल रहा है, तो सबसे पहले आप खुद का बीमा कराइए। कल के दिन आप ना रहें तो सबसे पहले आपके परिवार को पैसा मिले। जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे थे वो चीज़ें इंश्योरेंस के माध्यम से मिल पाए आपको। तो लोग बोलते कि इंश्योरेंस में बहुत कम पैसा मिलता है। तो साथियों कम पैसा मिलेगा, अगर आप कम बीमा कराएंगे तो कम ही पैसा मिलेगा। अगर आप बड़ा बीमा कराएंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। 5-5 करोड़ की भी पॉलिसियाँ होती है, 5-5 100 करोड़ की भी पॉलिसियाँ होती है और 50,000 की भी पॉलिसी होती है। जिस कम भर के अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो ऐसी कोई स्कीम है नहीं। और ना ही अपने दिमाग में ऐसा कभी रखना। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं भैया कोई ऐसी स्कीम बताओ तो कम भर के ज़्यादा पैसा मिल जाए। कम भर के ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है कम पैसा देके थोड़ा लॉन्ग टाइम प्लानिंग करके ज़्यादा देर तक लगातार पैसा ले सकते हैं, ऐसी स्कीम है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ मेरे आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सॉरी एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा, मैंने भी एग्जाम्पल दिया था 25,000 पर मंथ का। अगर आप 25,000 पर मंथ में कमाते हैं तो एक साल में आपका 3 लाख रुपए होता है। अगर आपकी 30 साल की एज है तो हमारे इंडिया में 60 साल में रिटायरमेंट लिया जाता है। तो अगले 30 साल अगर काम करते हैं तो आपकी इनकम 90 लाख रुपए होगी। आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम सेम इनकम लेके चल रहे हैं। क्योंकि वो मैंने जो 25,000 का एग्जाम्पल दिया ये मैंने एक नॉर्मल लोग के लिए दिया ताकि सब लोग इसको रिलेट कर पाएँ। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं तो आप एक साल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12×5 = 60, 6 लाख हो गया। अगर आपकी एज अगर 30 साल है, अगर आप 5 लाख पर मंथ कमाते हैं तो आप उसको जो है एक साल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एक साल का 6 लाख हो गया। अगर आपकी एज 30 साल है, अगले 30 साल अगर आप काम करने वाले हैं, 60 साल में हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट है, तो 6×3 = 18, तो आपके पास 18 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास 18 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं है, करोड़ का बीमा नहीं है, तो इसका मतलब आपका कंप्लीट बीमा नहीं है। तो आपको कंप्लीट बीमा करना है, चाहे आप टर्म प्लान से करिए। अगर आप 18 करोड़ का नहीं भी ले सकते हैं तो कोई नहीं, कम से कम 10 करोड़ का लीजिए। 10 करोड़ का नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 5 करोड़ तक का आपके पास बीमा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ है तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि कल के दिन आपके ना रहने पे आपकी जो फैमिली की लाइफस्टाइल है सेम रहे। जो आप कमा रहे थे वो पैसा इंश्योरेंस के माध्यम से मिल सके आपके परिवार को। साथ ही इंसान का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है, लेकिन इनकम का रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि इंश्योरेंस का बीमा करना है, ना कि इंसान का। कई बार बहुत सारे लोग बच्चों का बीमा करते हैं, घर में वो हाउस वाइफ हैं, वो इनकम नहीं करती, उनका बीमा करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद का बीमा करिए।
किसी ने अगर हाउस वाइफ का अपनी वाइफ का बीमा किया है, उसका उसका खुद का बीमा नहीं है, कल के दिन उसके साथ कोई हादसा होता है, उसकी वाइफ कमाती नहीं है, तो कौन किस्त का पैसा भरेगा। इसीलिए हम लोग को बताते हैं कि आप सबसे पहले खुद का बीमा करिए, उसके बाद आप परिवार का बीमा कर सकते हैं, आपके पास फंड है तो, नहीं तो खुद का ही बीमा करना है, बाकी लोग का बीमा करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग के लिए आपके पास पैसा है तो बाकी लोग के लिए आप एफडी या आरडी या कोई भी स्कीम आप कर सकते हैं, लेकिन खुद के नाम पर इंश्योरेंस की पॉलिसी होना जरूरी।